सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सोचो, एक ही सिटी में दो लोग रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज भी लगभग सेम है, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है और दूसरा वही का वही खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सक्सेस सिर्फ लक का गेम है, या फिर कोई ऐसा माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बिजनेस की जिन्होंने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और अचीवर्स को इंस्पायर किया। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आइडियाज एक्शन में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में एक जर्नलिस्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज मिला। चैलेंज यह था कि वो उन लोगों की सोच को समझे जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सके। सालों तक उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स और लीडर्स की जर्नी को ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक बात नोटिस की, हर सक्सेसफुल इंसान का बैकग्राउंड अलग था। किसी के पास पैसे थे, किसी के पास बिल्कुल नहीं। किसी ने अच्छी एजुकेशन ली थी, किसी ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल था। उन्हें पता था कि वो क्या चाहते हैं और वो उसके लिए सेक्रीफाइस करने को भी रेडी थे। यहीं से हमें पहला पावरफुल लेसन मिलता है, विश और बर्निंग डिजायर। हम सब कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फिट होना है, लेकिन ये सिर्फ विशेष है। विश तब तक सिर्फ एक ख्याल होती है जब तक उसके साथ कमिटमेंट ना हो। बर्निंग डिजायर अलग होती है। बर्निंग डिजायर वो होती है जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करे, जो आपको एक्सक्यूजेस के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करे, जो हर फेलियर के बाद भी आपसे कहे एक बार और कोशिश करें। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ लॉटरी जीतनी है तो वो बस दुआ करेगा, लेकिन अगर किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है तो वो स्किल्स सीखेगा, स्टिक्स करेगा, लोगों से मिलेगा और हर दिन इम्प्रूव करेगा। डिफरेंस सिर्फ एक्शन का नहीं, डिफरेंस डिजायर की इंटेंसिटी का है। इसलिए पहला सवाल कैसा है? सवाल ये है कि सच में चाहते हैं। जब आंसर क्लियर होता है, भी डायरेक्शन क्लियर होता है। अब एक छोटी सी कहानी। दो दोस्त थे, रोहित और अमन। दोनों का सपना था कि एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। दूसरी तरफ अमन ने सिर्फ एक गोल लिखा, 3 साल में अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करूँगा। उसने हर दिन एक छोटा स्टेप लिया, कभी मार्केटिंग सीखी, कभी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, फिर कस्टमर से बात की। प्रोग्रेस शुरू थी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर था। 3 साल बाद रोहित के पास एक्सक्यूजेस थे, तो अमन के पास रिजल्ट्स। ये कहानी हमें एक सिंपल बात बताती है, सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही डिसीजन फ्यूचर को बदल देता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज ही 5 साल बाद खुद वैसे ही रही जैसे आज है तो आप क्या खुश होंगे? वो जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि चेंज की शुरुआत किसी नए ऐप, किसी नए कोर्स या किसी नए गैजेट से नहीं। चेंज की शुरुआत होती है एक क्लियर डिसीजन की, मुझे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना शुरू करते हैं। आज का एक्शन चैलेंज बहुत सिंपल है। एक नोट निकालिए और सिर्फ एक लाइन लिखिए, अगले 3 साल में इस किस चीज़ के लिए मैं क्या जानना चाहता हूँ। बस एक आंसर क्लियर, स्पेसिफिक और दिल से। उस आंसर को रोज पढ़िए, रोज उसके लिए एक छोटा एक्शन लीजिए। याद रखिए, बड़ी अचीवमेंट हमेशा छोटी कंसिस्टेंट एक्शन से शुरू होती है। अगले पार्ट में हम करेंगे एक ऐसे प्रिंसिपल की जो डिजायर्स को एनर्जी देता है। अगर गोल इंजन है तो बिलीफ उसका फ्यूल है, और बिना फ्यूल के कोई भी इंजन दूर तक नहीं जा सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे
तो इसे शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है किसी और को भी बस इसी एक आइडिया की ज़रूरत हो। जैसा तुम बार बार सोचते हो वैसा ही तुम बनने लगते हो। पिछले पार्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक क्लियर डिजायर से होती है, लेकिन सिर्फ डिजायर होना काफ़ी नहीं है। कितने ही लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें रियलिटी में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपने और रियलिटी के बीच एक इनविजिबल ब्रिज होता है, और उस ब्रिज का नाम है बिलीफ। अगर आप खुद ही अपने गोल पर यकीन नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको उस तक नहीं पहुंचा सकता। सोचिए, अगर एक एथलीट कंपटीशन शुरू होने से पहले ही सोच ले मैं तो हार जाऊंगा, तो उसके जीतने के चांसेस कितने होंगे? बहुत कम। इसलिए हर बड़ी जीत पहले दिमाग में होती है, उसके बाद ही रियल दुनिया में नजर आती है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बिलीव कैसे आए? ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट रोज कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बाकी सब मुझसे बेटर हैं। दूसरा स्टूडेंट भी स्ट्रगल करता है, लेकिन वो रोज खुद से कहता है आज बस कल से थोड़ा बेटर बनना है। दोनों की बुक्स सेम है, टीचर भी सेम है, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके रिजल्ट्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेली थिंकिंग अलग थी। जो बात हम रोज अपने आप से करते हैं धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बनने लगती है। इसलिए अपनी इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए। अगर वो हर वक्त आपको नीचे दिखाती रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप उसी वॉइस को ट्रेन करना शुरू कर दें तो वही वॉइस मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन सकती है। हर सुबह सिर्फ इतना कहना शुरू कीजिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने गोल्स के लिए रोज एक्शन ले रहा हूँ। ये कोई मैजिक वर्ड्स नहीं है। का असली असर तब होता है जब इनके साथ कंसिस्टेंट एक्शन जुड़ा हो। वर्ड्स डायरेक्शन हो देते हैं, एक्शन रिजल्ट देता है, और दोनों मिलकर कॉन्फिडेंस बनाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि सब लोग हमसे आगे निकल गए। किसी ने नई कार खरीद ली, किसी का बिजनेस चल पड़ा, किसी के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो गए हैं, और हम अपनी जर्नी को उनकी हाईलाइट्स रील से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की रेस अलग है। कंपैरिजन मोटिवेशन से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है। अपनी एनर्जी दूसरों को देखने में नहीं, खुद को इम्प्रूव करने में लगाइए। एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। आज रात सोने से पहले अपना गोल एक नोटबुक में लिखिए। उसके नीचे लिखिए कल मैं इस गोल के लिए एक कौन सा छोटा सा स्टेप लूँगा। बस एक स्टेप हो सकता है, एक पेज पढ़ना, एक ईमेल भेजना, एक क्लाइंट से बात करना, या सिर्फ 30 मिनट्स प्रैक्टिस करना। ये छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी सक्सेस को फाउंडेशन बनाते हैं। आज का मैसेज बहुत सिंपल है, बिलीफ कोई गिफ्ट नहीं, बिलीफ एक हैबिट है। हर हैबिट की तरह इसे भी रोज प्रैक्टिस से मजबूत की बनाया जा सकता है। जब आपका गोल क्लियर होता है और आप रोज उसकी डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मानना शुरू कर देता है कि यह मुमकिन है, और वही मोमेंट होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और पावरफुल आइडिया की। सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी नहीं होता, सही नॉलेज को सही तरीके से यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। कैसे कुछ लोग एवरेज इंफॉर्मेशन से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले आते हैं, और क्यों सिर्फ ज़्यादा नॉलेज होने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। तो हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें समझ ली। पहली, हर अचीवमेंट की शुरुआत एक क्लियर डिज़ायर से होती है, और दूसरी, अगर उस डिज़ायर पर यकीन नहीं होगा तो एक्शन भी आधा अधूरा होगा। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है जो बहुत लोगों को पीछे रोक देता है। लोग सोचते हैं काश मेरे पास और नॉलेज होती, काश मैंने किसी बड़े कॉलेज से पढ़ाई की होती, काश मुझे सब कुछ पहले से पता होता। लेकिन सच ये है, सिर्फ नॉलेज कभी किसी को सक्सेसफुल नहीं बनाती। और इंटरनेट पर लाखों वीडियोस हैं, हजारों बुक्स अवेलेबल हैं, फ्री कोर्स पर हर टॉपिक पर मिल जाते हैं। फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्यों ला पाते हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग को भर देती है, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब नॉलेज एक्शन में बदलती है। सोचिए, अगर किसी इंसान को फिटनेस के बारे में सब कुछ पता हो, कैलोरीज क्या होती है, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वर्कआउट का बेस्ट रूटीन क्या है, लेकिन वो कभी जिम ही ना जाए, तो क्या उसकी बॉडी बदलेगी? बिल्कुल नहीं। नॉलेज की असली वैल्यू तब शुरू होती है जब
वो डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। इसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस भी सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती। कम्युनिकेशन सिर्फ वीडियोस देखने से इम्प्रूव नहीं होती। बिजनेस सिर्फ आइडिया लिखने से बिल्ड नहीं होता। हर स्किल प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस ही ऑर्डिनरी नॉलेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट में बदलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, सक्सेसफुल लोग हर चीज खुद नहीं जानते, लेकिन उन्हें यह जरूर पता होता है कि सही इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को अकाउंटिंग नहीं आती तो वो अकाउंटेंट से सीखता है या एक्सपर्ट हायर करता है। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को एडिटिंग वीक लगती है तो वो एडिटिंग सीखता है या एडिटर के साथ काम करता है। हर चीज खुद मास्टर करना जरूरी नहीं, लेकिन सीखने की आदत कभी नहीं छूटनी चाहिए। यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मैसेज है। दुनिया हर साल बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब बदल रही है, बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। लेकिन एक और डेंजर है, बहुत लोग लर्निंग के नाम पर सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। एक और पॉडकास्ट, एक और बुक, एक और कोर्स, एक और सेमिनार, फिर एक और, लेकिन एक्शन जीरो। इससे एक इल्यूजन पैदा होता है, लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ प्रिपरेशन में ही अटके रहते हैं। कभी कभी एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना 100 नए आइडियाज कलेक्ट करने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते सिर्फ एक नई चीज़ सीखें और उसी हफ्तों को प्रैक्टिस भी करें तो 1 साल बाद आप कितना बदल चुके होंगे। छोटे इम्प्रूवमेंट शायद रोज नजर ना आए, लेकिन महीनों बाद वही इम्प्रूवमेंट्स नई पर्सनैलिटी बना देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी। एक मोची था, उसका नाम सिंपल था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो हर कस्टमर को इतनी क्वालिटी देगा कि लोग उसका नाम याद रखें। हर दिन वो अपने काम में एक छोटा इम्प्रूवमेंट करता, कभी फिनिशिंग बेटर करता, कभी कस्टमर से पोलाइटली बात करता, कभी डिलीवरी टाइम कम करता। धीरे धीरे लोग उसके पास रिकमेंडेशन से आने लगे। उसका बिजनेस बढ़ता गया। उसके पास कोई MBA डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने एक प्रिंसिपल समझ लिया था, एक्सीलेंस हमेशा नोटिस की जाती है, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी यही रूल काम करता है। अगर आप YouTube पर हो, सिर्फ वीडियो अपलोड करना इनफ नहीं है। हर वीडियो पिछली वीडियो से बेटर होनी चाहिए। बेटर स्टोरी टेलिंग, बेटर थंबनेल, बेटर एडिटिंग, बेटर ऑडियो, बस हर बार 1% इम्प्रूवमेंट। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करती है। शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी ये मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसने सीखना कंप्लीट कर लिया, उस दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो सीखें उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि नॉलेज का असली पर्पस सिर्फ दिमाग भरना नहीं, जिंदगी बदलना है। और जब नॉलेज एक्शन के साथ मिलती है तब इमेजिनेशन अपना काम शुरू कर। हर इन्वेंशन, हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर मास्टरपीस पहले किसी के दिमाग में एक सिंपल आइडिया के रूप में ही पैदा हुआ। हर बड़ी रियलिटी की शुरुआत कभी न कभी एक छोटी सी इमेजिनेशन से हुई थी। हर बड़ी अचीवमेंट एक आइडिया से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ आइडिया होना कभी काफ़ी नहीं होता। दुनिया में हर रोज लाखों नए आइडियाज़ पैदा होते हैं। किसी को एक स्टार्टअप का आइडिया आता है, किसी को एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का, किसी को एक किताब लिखने का, किसी को एक अपनी लाइफ कम्प्लीटली बदलने का। लेकिन कुछ ही आइडियाज़ रियलिटी बन पाते हैं, बाकी सिर्फ डायरी की पेजेस या दिमाग में ही किसी कोने में रह जाते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क पड़ता है प्लानिंग में। एक सपना बिना प्लान के सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है, और एक सिंपल प्लान भी अगर उस पर लगातार काम किया जाए तो सपने को हकीकत बना सकता है। सोचिए, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, डेस्टिनेशन क्लियर है लेकिन रूट ही ना पता हो, तो क्या सिर्फ एक्साइटमेंट से आप मुंबई पहुंच जाओगे? नहीं, आपको मैप चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, हर मोड़ पर सही डिसीजन लेना होगा। लाइफ के गोल्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। गोल डेस्टिनेशन है, प्लानिंग उसका मैप है, और एक्शन उस सफ़र का हर कदम। बहुत लोग प्लानिंग से डरते हैं। उन्हें लगता है जब परफेक्ट प्लान बनेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन परफेक्ट का वेट करते करते कई साल निकल जाते हैं। सच तो यह है, परफेक्ट प्लान कभी शुरू में होता ही नहीं। प्लान रास्ते में बेटर
बनता है। जब आप एक्शन लेते हो तब मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक से लर्निंग मिलती है, लर्निंग से प्लानिंग इम्प्रूव होती है और प्लानिंग इम्प्रूव होते रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। एक आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी कई चेंजेस होते हैं। इसी तरह सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। गोल नहीं बदलता है, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका जरूर इवॉल्व होता रहता है। अब एक और क्वालिटी की बात करते हैं, डिसीजन। हमारी लाइफ की क्वालिटी अक्सर हमारे डिसीजन की क्वालिटी से तय होती है। हर दिन हम छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, आज एक्सरसाइज करनी है या स्किप करनी है, एक और घंटा सोशल मीडिया देखना है या कुछ नया सीखना है, पैसे खर्च करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं। ये डिसीजंस उस वक्त बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन सालों बाद ये डिसीजंस मिलकर हमारी आइडेंटिटी बना देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, जो लोग हर बात दूसरों की परमिशन का वेट करते हैं वो अक्सर अपनी डायरेक्शन खो देते हैं। कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी रिलेटिव्स की ओपिनियन, कभी लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे अपनी आवाज़ इतनी हल्की पड़ जाती है कि सुना ही नहीं देती। इसका मतलब यह नहीं है कि एडवाइस लेना गलत है, एडवाइस जरूर लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन उस इंसान का होना चाहिए जिसे उस डिसीजन के साथ जिंदगी जीनी है। डिसीजन लेने के बाद एक और चैलेंज शुरू होता है, कंसिस्टेंसी। शुरुआत में एक्साइटमेंट सबके पास होती है, जिम जनवरी में भर जाते हैं, नए गोल्स डायरी में लिख दिए जाते हैं, कोर्सेस परचेज कर लिए जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। यहीं पर एक और क्वालिटी काम आती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहोगे। डिसिप्लिन का मतलब है मूड हो या ना हो, आप अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम जरूर लोगे। क्योंकि सक्सेसफुल लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम से बनाते हैं। अगर राइटर हो तो रोज लिखने का टाइम फिक्स, और क्रिएटर हो तो कंटेंट बनाने का शेड्यूल फिक्स। अगर एंटरप्रेन्योर हो तो लर्निंग और एग्जीक्यूशन दोनों का रूटीन फिक्स। रूटीन बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूटीन से ही पैदा होते हैं। एक ही कहानी सुनते हैं, एक किसान ने 2 बैम्बू के बीज लगाए, रोज पानी दिया, रोज मिट्टी का ध्यान रखा। पहले महीने कुछ भी नजर नहीं आया, दूसरे महीने भी नहीं, तीसरे महीने भी जमीन बिल्कुल वैसे ही दिखी। अगर वो उस वक्त हार मान लेता तो शायद कभी उससे पता ही ना चलता कि नीचे क्या हो रहा था। क्योंकि बैम्बू सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है, और जब फाउंडेशन तैयार हो जाती है तब उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से नजर आती है। हमारी प्रोग्रेस भी कई बार ऐसी ही होती है। कभी कभी बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर स्किल्स इंप्रूव हो रही होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, एक्सपीरियंस जमा हो रहा होता है, और एक दिन वही इनविजिबल प्रोग्रेस सबके सामने विजिबल सक्सेस बनकर उभर आती है। इसलिए अगर रिजल्ट्स आज नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल हो रहे हो सकता है आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हो। बस एक कंडीशन है, रुकना मत, हर दिन एक कदम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि लगातार की गई मेहनत अक्सर उस जगह पहुंचा देती है जहां सिर्फ टैलेंट कभी नहीं पहुंचा पाता। और इसी सफर में एक और चीज की अहमियत समझ आती है, कोई भी इंसान अकेला बहुत दूर तक नहीं जा सकता। बड़े अचीवमेंट के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि सही लोगों का साथ, सही कन्वर्सेशंस और सही एनवायरनमेंट भी होता है। अब तक के सफर में हमने एक बार देखी है, एक क्लियर गोल, उस पर पूरा यकीन, सही नॉलेज, लगातार एक्शन और डिसिप्लिन प्लानिंग। लेकिन एक और चीज है जो अक्सर नजर नहीं आती, फिर भी वही कई बार सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाती है, और वो है आपके आसपास के लोग। एक पुरानी कहावत है, अगर आप रोज 5 लोगों के साथ वक्त बिताते हैं तो धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं।
सोचिए अगर हर रोज आप आसपास सिर्फ नेगेटिव बातें ही हो रही हैं, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, नौकरी ही सेफेस्ट ऑप्शन है, तुमसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उन्हीं बातों को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, तो उनकी एनर्जी आप पर भी असर करती है। इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ एक जगह नहीं होता है, एनवायरनमेंट उन लोगों का नाम भी है जिनके साथ आप रोज बातें करते हैं, जिन वीडियोस को आप रोज देखते हैं, जिन बुक्स को आप पढ़ते हैं और जिन थॉट्स को आप बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। हर चीज मिलकर आपकी सोच को शेप देती है। एक बार इमेजिन कीजिए, 2 पौधे एक ही दिन लगाए गए। पहला पौधा उपजाऊ मिट्टी में लगाया गया, उसे रोज पानी मिला, धूप मिली और उसकी देखभाल हुई। दूसरा पौधा पथरीली जमीन पर छोड़ दिया गया, न पानी, न खाद, न देखभाल। क्या दोनों पौधे एक जैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। सीड दोनों का एक जैसा हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। टैलेंट जरूरी है, मेहनत जरूरी है, से एनवायरनमेंट उन दोनों की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास सपोर्टिव लोग नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आज के डिजिटल ज़माने में आप अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी बुक्स, एजुकेटेड पॉडकास्ट, इंस्पिरेशन, बायोग्राफीज, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ये सब मिलकर एक नया एटमॉस्फेयर बना देते हैं। धीरे धीरे वही एटमॉस्फेयर आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन एक और चैलेंज भी है। कभी कभी सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी एज निकल गई। ये सारे सेंटेंस एक ही काम करते हैं, एक्शन शुरू होने से पहले ही उसे रोक देते हैं। हर बार आप अपनी लिमिटेशंस को रिपीट करोगे, दिमाग उन्हीं लिमिटेशंस के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देगा। इसलिए अपने आप से पूछिए, मैं रोज अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूँ? फियर या पॉसिबिलिटी, एक्सक्यूजेस या अपॉर्चुनिटीज? एक और क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन मिलती है, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, परसिस्टेंस का मतलब है हर सेटबैक के बाद दोबारा खड़े होना। सोचिए कितनी बार एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो कभी यह डिसाइड नहीं करता चलना मेरे बस की बात। वो बस दोबारा उठता है और एक दिन बिना सोचे चलने लगता है। जिंदगी भी हमें इसी तरह सिखाती है। हर फेलियर के बाद एक चॉइस होती है, या तो हम उस एक्सपीरियंस को अपनी आइडेंटिटी बना लें या उसे अपना टीचर बना लें। डिफरेंस बस इतना सा है। आज दुनिया जिन लोगों को सक्सेसफुल कहती है, उनकी जर्नी देखिए। उन्हें भी रिजेक्शन मिला, उनके भी प्लान्स फेल हुए, उन्होंने भी गलत डिसीजन लिए, लेकिन उन्होंने एक काम कभी नहीं छोड़ा, सीखना, सुधारना और फिर से कोशिश करना। इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हर फेलियर के बाद के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि हर और मजबूत होता गया। आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो हो सकता है पहले 20 वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले क्लाइंट्स मना कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहला रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा ना हो। कि याद रखिए, टेम्पररी रिजल्ट कभी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होता। हर अटैम्प्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है, और वही लर्निंग अगले अटैम्प्ट को पहले से बेटर बनाती है। आज से एक नया रूल बनाइए, रिजल्ट को सिर्फ सक्सेस या फेल्यूर में मत देखिए। हर रिजल्ट को फीडबैक समझिए। अगर काम चल गया तो उससे और इम्प्रूव कीजिए, अगर नहीं चला
रीजन समझिए, अप्रोच बदलिए और फिर से एक्शन लीजिए। यही ग्रोथ का साइकिल है। धीरे धीरे एक वक्त आता है जब आपको सिर्फ अपने गोल्स ही नहीं, अपने अंदर के बदलाव भी नजर आने लगते हैं। आप पहले से ज़्यादा पेशेंट होते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप चैलेंजेस से डरना कम कर देते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि असली ताकत सिर्फ टैलेंट में नहीं बल्कि उस इंसान में होती है जो हर बार गिरकर दोबारा उठ सकता है। और जब इंसान की सोच, उसकी आदतों में और उसका एनवायरनमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है।